हेलो बच्चों। आज हम पावर पॉइंट के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और एक एक क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ के उसको डिस्कस करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, स्लाइड ट्रांजिशन के समय निम्न में से कौन सी स्पीड उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन है फास्ट, मीडियम, स्लो और बहुत स्लो। देखिए, बहुत स्लो जो ऑप्शन होता है वो नहीं होता है, तो इसका सही जवाब होगा डी। डी इसका सही जवाब होगा। और आपको मैं बता दूं कि 2007 तक ट्रांजिशन जो हम लोग का जो पीपीटी में जो ट्रांजिशन टैब होता है उसमें फास्ट, मीडियम और स्लो ऑप्शन आते थे, लेकिन अभी जो 2013 और 2016 के जो वर्जन आ गए हैं उसमें ये ऑप्शंस ख़त्म हो गए हैं और हमें टाइम ड्यूरेशन, मतलब अगर हमें अगली स्लाइड पे जाना है तो हम कितना टाइम देना चाहते हैं, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड या 3 सेकेंड के बाद, ये सब ऑप्शंस अब आ रहे हैं। लेकिन इसका ये पुराने वर्जन का क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब होगा डी, बहुत स्लो ऑप्शन नहीं होता है। फिर इसमें हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि स्लाइड शो में व्यू में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सी कुंजी की दबाई जाती है। पिछली स्लाइड पर जाने के लिए ऑप्शन दिया वहाँ पे एंटर कुंजी। एंटर कुंजी होता है नई स्लाइड बनाने के लिए होता है, नई स्लाइड एंटर हो जाती है। पेज अप कुंजी, स्पेस कुंजी और एन कुंजी। ठीक है, पेज अप हम यहाँ पे लगाते हैं, बी ऑप्शन सही होगा इसका, बी ऑप्शन करेक्ट है। पेज डाउन वाला जो एरो की होता है उससे हम लोग अगली स्लाइड पे जाते हैं, और पेज अप वाली जो स्लाइड होती है उससे हम लोग पिछली साइड पे जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि किसी प्रेजेंटेशन की स्लाइडों के प्रिंट को क्या कहा जाता है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैंड आउट बोलते हैं उसको। ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। हैंड आउट क्या होता है कि कोई भी जब हम लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं, पीपीटी बनाते हैं, तो जब जब उसका प्रिंट आउट लेते हैं तो उसको हम लोग हैंड आउट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्लाइड शो समाप्त करने के लिए कौन सी की दबाई जाती है। स्लाइड शो समाप्त करने के लिए, देखिए ये तो कन्फर्म है कि ये ए ऑप्शन सही है, क्योंकि ई एस सी की दबाई जाती है और कन्फर्म, मतलब सॉरी, स्लाइड शो समाप्त करने के लिए। और एक कंट्रोल प्लस बैक, ये भी ऑप्शन सही है, सी भी सही है, और ये माइनस माइनस भी होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, डी ऑप्शन इज राइट। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में ग्लो इफेक्ट किस में उपलब्ध होता है। ग्लो इफेक्ट, ये ग्लो इफेक्ट जो होता है वो हम शेप इफेक्ट जो देते हैं हम लोग, उसमें उपलब्ध होता है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। इफेक्ट से रिलेटेड है, इसलिए और सब बी, सी और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे, क्योंकि वो क्या है, फिलिंग, आउटलाइन और कंट्रास्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पावर पॉइंट इनमें से क्या है। डेटाबेस मैनेजमेंट पैकेज बिल्कुल गलत है, वर्ड प्रोसेसर बिल्कुल गलत है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम बिल्कुल गलत है। डी प्रेजेंटेशन, मैंने कल आपको बताया था कि ये जो होता है वो प्रेजेंटेशन पैकेज होता है, तो इसका सही जवाब है आपका डी। नेक्स्ट है, ओपन ऑफिस का प्रेजेंटेशन प्रोग्राम क्या है। कल मैंने आपको ओपन ऑफिस बताया था कि बिल्कुल एमएस ऑफिस की तरह होता है, और इसका प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है इम्प्रेस। ठीक है, मैथ इसका क्या होता है, कैलकुलेशन से रिलेटेड था। कैल्क क्या होता है आपका, एक्सेल से रिलेटेड होता है। ये ड्रॉ क्या होता है, एमएस पेंट से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओपन ऑफिस का वर्ड प्रोसेसर, अच्छा वर्ड प्रोसेसर मैंने कल बताया था, इसका क्या राइटर होता है, तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा, 8वें का ए ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओपन ऑफिस का स्प्रेडशीट प्रोग्राम, स्प्रेडशीट प्रोग्राम अभी मैंने आपको बताया जस्ट कैल्क होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, जो एक्सेल प्रोग्राम होता है उसको, स्प्रेडशीट प्रोग्राम को हम लोग कैल्क बोलते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, फ्लो चार्ट एवं लोगो बनाने के लिए, देखिए हम एम एस ऑफिस में लोगो किससे बनाते हैं, एम एस पेंट से बनाते हैं, तो इसमें जो होता है एम एस ओपन ऑफिस में इसको हम लोग ड्रॉ से बनाते हैं, तो फ्लो चार्ट एंड लोगो बनाने के लिए ओपन ऑफिस में ड्रा का प्रयोग किया जाता है। ये सब जितने भी है क्वेश्चन सब मैंने कल जितने भी आपको नोट्स दिए थे उससे उसी से क्वेश्चन हैं ये, और एक एक करके मिल रहे हैं ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यही सब क्वेश्चंस आते भी एग्जाम में, ओपन ऑफिसों का प्रोग्राम बेस क्या कहलाता है डेटाबेस में। तो जो बेस प्रोग्राम होता है वो डेटाबेस से रिलेटेड होता है, तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओपन ऑफिस में नई स्लाइड जोड़ने का तरीका क्या है। अब इसके ऑप्शन हैं हमारे पास, इंसर्ट,
पे स्लाइड इंसर्ट को क्लिक करने के बाद उसमें स्लाइड, ये सही है हमारा। टूल बार में स्लाइड बटन पर क्लिक करके, ये भी सही है, ठीक है। टूल बार में जो स्लाइड बटन होता है उसको क्लिक करके भी हम लोग नई स्लाइड जोड़ सकते हैं। एक और तरीका होता है स्लाइड जोड़ने का, बस एंटर प्रेस कर दो। जिस स्लाइड पे आप काम कर रहे हो उस स्लाइड पे क्लिक करके आप एंटर प्रेस कर दो तो वो भी सही है, वो भी नई स्लाइड बना देता है। तो इसका जो सही जवाब होगा सी होगा। 13वें का जो सही जवाब होगा वो सी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, ओपन ऑफिस में टेक्स्ट किस बॉक्स में इंगित करता है? टी फॉर टेक्स्ट होता है तो इसका ये ऑप्शन से होगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एडिट मेनू किस बार में होता है? एडिट मेनू जो होता है वो टाइटल बार में तो होगा नहीं भाई। टाइटल बार में तो बस प्रेजेंटेशन 1, जैसे मैंने कल बताया था, नाम लिखा होता है उसका। स्टैंडर्ड टूल बार में भी नहीं होगा, स्टेटस बार में भी नहीं होगा। मेनू बार जो होता है उसमें होता है एडिट मेनू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पावर पॉइंट में पहले से उपस्थित प्रेजेंटेशन को खोलने के लिए कमांड है। देखिए, पहले से उपस्थित जितने भी प्रेजेंटेशन होते हैं उनको खोलने के लिए हमें कंट्रोल ओपन, ये सिर्फ इसी पावर पॉइंट के लिए नहीं, वर्ड के लिए भी, एक्सेल के लिए भी कंट्रोल प्लस ओ होता है। कंट्रोल प्लस एन नया खोलने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पावर पॉइंट में कंट्रोल जेड कमांड, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। ये कंट्रोल प्लस जेड जो होता है वो अंडू होता है, तो ए ऑप्शन इसका सही है। और रीडू के लिए जो शॉर्ट के होता है कंट्रोल प्लस वाई, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, स्पेलिंग चेक करने के लिए की है। जो स्पेलिंग चेक होता है F5 से क्या होता है आपका, F5 से आपका जो स्लाइड शो होता है उसको देखते हैं हम लोग। और जो स्पेलिंग चेक करने के लिए यहाँ पे होता है F7, तो इसका बी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पावर पॉइंट में स्लाइड शो रन करने के लिए कौन सा की यूज़ करते हैं? तो ये ऑप्शन सही है, F5। पावर पॉइंट में शॉर्ट की मेन्यू को प्रदर्शित करने की कमांड है। शॉर्टकट मेन्यू के लिए शिफ्ट F10 का प्रयोग करते हैं, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। 20वें का बी सही है, ठीक है। कंट्रोल एच ये जो दिया हुआ कंट्रोल एच वो फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्ट की है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार। कंट्रोल प्लस एच किसका है? फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक है। कंट्रोल क्यू का क्या मतलब होता है? जो डी ऑप्शन दिया हुआ, कंट्रोल क्यू से पूरी पीपीटी बंद हो जाती है, तो टू क्लोज द पीपीटी या पीपीटी को बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस क्यू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्लोज बटन किस बार में होता है? ये तो बहुत आसान है। क्लोज बटन जो होता है हमारा, जो टाइटल बार होता है ऊपर, मैंने बताया था, जो टाइटल बार होता है उसके दाहिनी तरफ 3 बटन होते हैं। एक क्लोज होता है, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज के, ये 3 बटन होते हैं, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान स्लाइड का नंबर, कुल स्लाइडों की संख्या आदि प्रदर्शित होती है, ये स्टेटस बार में होता है, तो करेक्ट इसका जवाब है सी, ठीक है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए कमांड है कंट्रोल प्लस एस। दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। ए ऑप्शन इसका सही होगा 23वें का। 24वां जो क्वेश्चन है, स्लाइड में वर्ड्स, सॉरी मुझे लगा वॉइस लिखा है, ये वर्ड्स है, ये शब्द, वर्ड्स ढूंढने के लिए कमांड क्या है? तो स्लाइड में वर्ड्स ढूंढने के लिए जो होता है कंट्रोल एफ का प्रयोग करते हैं, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। डी इज़ द करेक्ट आंसर, डी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। और आगे देखते हैं हम लोग। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के लिए निम्न में 2 तरह के साउंड इफेक्ट वाली फाइल शामिल की जा सकती है, उसमें कौन सा फाइल है ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है वॉज, ये गलत लिखा है, ये WAV होगा, WAV। वेब फाइल्स होती है, साउंड की फाइल होती है ये वेब, WAV। इसका फुल फॉर्म होता है वेब फॉर्म ऑडियो फाइल। W का मतलब होता है वेब फॉर्म, WAV FORM, वेब फॉर्म। और A का मतलब होता है ऑडियो, और V फॉर वैन, V का मतलब होता है ऑडियो फाइल, ठीक है। वेब फॉर्म ऑडियो फाइल। एक्चुअली ये जो फाइल है ये माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप की थी बहुत पहले, और ये बहुत पुराने वर्जन का क्वेश्चन है। और मिड जो फाइल होता है, मिड, इसको मिडी भी बोलते हैं, MIDI,
मीडी जो होता है उसको हम लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है। मीडी को बोलते हैं हम लोग एम फॉर म्यूजिकल, आई फॉर इंस्ट्रूमेंट और डी फॉर डिजिटल। तो ये एक्चुअली साउंड के क्या होते हैं, हमारे साउंड के ये जो होते हैं एक्सटेंशन होते हैं। तो ये जो दो एक्सटेंशन है ये पहले माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा पावर पॉइंट के द्वारा सिर्फ यही एक्सेप्ट किए जाते थे और कोई नहीं। जैसे आज के टाइम पे हम लोग क्या MP3 बनाते हैं, MP4 होते हैं, वो भी हम लोग आज के टाइम पे PPT पे एंटर कर सकते हैं, उसको हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पहले के वर्जन में नहीं होता था। दूसरा ऑप्शन क्या दिया, वेब फाइल GIF। GIF क्या होता है, इमेज के लिए यूज होता है, तो ये तो ऑप्शन ऐसे गलत हो गया। CWAV फाइल JPG, ये भी इमेज के लिए होता है, JPG गलत हो गया। D JPG, देखिए CD, मान लीजिए आपको क्वेश्चन ही नहीं आता है तो आपको पता है कि BCD तो ऐसे ही गलत हो गए, क्योंकि GIF JPG एंड JPG BCD में ये सब हैं, ये सब इमेज के फाइल हैं। तो ए ऑप्शन ही इसका सही जवाब होगा। तो 25वें का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नई स्लाइड ऐड करने के लिए शॉर्ट की है। नई स्लाइड ऐड करने के लिए, अब देखिए हम लोग वाले स्लाइड बना रहे हैं, इसका सी ऑप्शन सही होगा, कंट्रोल M जो होता है वो नई स्लाइड, मान लीजिए 2 स्लाइड हमने बना ली है और हमें तीसरी स्लाइड एंटर करनी है PPT में, तो कंट्रोल+M का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओपन ऑफिस ड्रॉ में निम्न में से कौन सा ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। वर्क मोड, मूड नहीं है, मोड है, वर्क मोड बटन, B है नेविगेशन, C है ऑप्शन बार और D है ड्राइंग बार। देखिए इसमें A B और C होते हैं ओपन ऑफिस में, D नहीं होता है, ड्राइंग बार नहीं होता है, ड्राइंग टूल होता है उसमें, उस ड्राइंग टूल के अंतर्गत ये सब आते हैं, ऑप्शन बार, वर्क मोड और नेविगेशन। 28 इस ओपन ऑफिस में मैथ है। देखिए मैथ मैंने बताया था आप लोगों को कि एक ये कैलकुलेशन टूल होता है जिसको हम लोग इक्वेशन एडिटर बोलते हैं, याद रखिएगा। मैथ ये मैथमेटिकल टूल इसको बोला जाता है, बट इसका जो बेस्ट नेम है ऑफिस का जो मैथ है, इक्वेशन एडिटर या फार्मूला एडिटर बोलते हैं। ये सी सही है इसका जवाब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। इसको यहाँ पे इक्वेशन की जगह भी बोलता है फार्मूला एडिटर। एक्चुअली फार्मूला को बनाने के लिए इस टूल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, स्लाइड इसमें सॉर्ट की जा सकती है। स्लाइड अरेंजर, स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड नॉर्मल, स्लाइड मास्टर। सॉर्टर मतलब होता है छोटा करना उसको, तो B इज़ द करेक्ट आंसर, B सही जवाब है इसका, ठीक है। और अगला देख लेते हैं हम लोग, ऑटोमेटिक स्लाइड शो को रोकने व चालू करने के लिए सॉर्ट किया। जैसे मान लीजिए हमने स्लाइड कोई बना ली है और उसको हम शो कर रहे हैं और उसे मुझे रोकना है, जैसे F5 प्रेस करते हैं तो क्या होता है, स्लाइड हमारी रन करती है, स्लाइड को हम शो करते हैं, ठीक है। अगर हमें दूसरी स्लाइड हमारी चल रही है और मुझे उसे रोकना है तो उसके लिए S प्रेस कर देंगे तो हमारी स्लाइड रुक जाएगी, तो B इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में स्टार्ट शो के लिए शॉर्ट की। स्टार्ट शो मतलब स्लाइड शो करना है, तो F5 इज़ द करेक्ट आंसर, C इसका सही जवाब है, F5। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, पावर पॉइंट में कौन सा वर्टिकल टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शन नहीं है। वर्टिकल टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शन, टॉप, मिडिल, बॉटम, सेंटर। इसका सही जवाब है वो सेंटर है। एक्चुअली आप जब जाओगे और होम टैब में जो अलाइनमेंट है, टेक्स्ट अलाइनमेंट वर्टिकल एक होता है, उसमें जब आप क्लिक करोगे तो आपको 3 चीज़ें दिखेंगी, टॉप बॉटम तो होता ही है और मिडिल भी होता है, सेंटर नहीं होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है D इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन मैं बता दूं, एक जो होता है वो पैराग्राफ अलाइनमेंट होता है। पैराग्राफ अलाइनमेंट जो होता है उसमें टॉप, बॉटम, ठीक है, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई, ये 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये टेक्स्ट वर्टिकल वाला होता है उसमें टॉप, बॉटम और मिडिल होता है, सेंटर नहीं होता है, ठीक। तो इसका D ऑप्शन सही है। 33, पावर पॉइंट में वेवल विकल्प किससे उपलब्ध होता है। देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसका सही जवाब है D 3D रोटेशन। एक्चुअली 3D रोटेशन करने के लिए हम लोग बेवल, BEVEL, वेवल, इसका प्रयोग करते हैं। बेवल क्या होता है, ये शेप इफेक्ट देने के लिए प्रयोग किया जाता है इसका, ठीक है। तो इसका D ऑप्शन सही होगा, 3D रोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, इतने ही सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप इन सारे क्वेश्चंस को एक बार और अपने वीडियो को स्टार्ट करके देखिएगा, और जितनी बार ही आप वीडियो को देखेंगे उतनी बार आपको ये क्वेश्चंस आपको अपने दिमाग में
आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और आपको बहुत ईजिली तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो अगर आपको कोई इसमें क्वेरी हो और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मेरे व्हाट्सएप या मेरे ईमेल आईडी पे संपर्क कर सकते हैं और यथासंभव मैं उसको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।